फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लचित गोलकरी। दोस्तों, हम लोग जो है आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम जो सीरीज चला रहे हैं बिल्कुल ट्रिक की चला रहे हैं, और ट्रिक जो है टॉपिक वाइज। जैसे आपने इसके पहले देखा डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन पे बेस्ड जितने ट्रिक पॉसिबल हैं वो सारे मैंने डिस्कस कर लिए, और जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर जो है ट्रिक को यूज करके उसको क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब उसी क्रम में जो आज हमने टॉपिक स्टार्ट किया है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उस पे जो है लगने वाले जो ट्रिक हैं उसकी हम बात करेंगे। तो पहला ट्रिक पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। पहला ट्रिक ये है कि टू फाइंड द ए टू पावर एन, यानी कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो, लेकिन यहाँ पे जो खास बात है, जो मैट्रिक्स है उसकी आर्डर क्या होना चाहिए, 2x2। 2x2 का मतलब 2 रो हो और 2 ही कॉलम हो, तभी ये जो है जो ट्रिक है अप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं। लेकिन ये भी फैक्ट है कि जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, हमेशा 2x2 की ही मैट्रिक्स दे रहे, इससे ज्यादा बड़ी मैट्रिक्स कभी पूछी ही नहीं जा सकती। ठीक है, तो 2x2 की मैट्रिक्स एंड n इज मल्टीपल ऑफ 2, और जो n है उसकी पावर जो है हमेशा 2 की मल्टीपल होगी, तभी ये काम करेगी। आप टाइप ये कोई आपका मैट्रिक्स हो गया। तो हम लोग करते कैसे हैं उस मैट्रिक्स की पावर निकालने के लिए, है ना। जैसे मान लो यही मैट्रिक्स है और आपसे पूछ लिया कि इसकी जो है 8 पावर 200 टाइम्स निकालिए। ठीक है, इस मैट्रिक्स का 8 पावर 200 टाइम्स 400 टाइम्स 2 का मल्टीपल हो वो निकालना है। हम लोग करते क्या है, एक कंट्रीज इक्वेशन यूज करते हैं जो कि इस तरीके से 2x2 के लिए आएगा, a स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a प्लस डिटरमिनेंट्स ऑफ a इनटू आइडेंटिटी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ट्रेस ऑफ a होता क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, जिस तरीके से कोई मैट्रिक्स इसका हम ट्रेस निकालें तो दोनों एलिमेंट का क्या हो जाएगा, यानी सम हो जाएगा, वही क्या होता है, ट्रेस होता है। एक क्वेश्चन लेते हैं इसी पे बेस्ड, तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। क्वेश्चन आपका है, इफ मैट्रिक्स आपका है a इक्वल्स टू -7 5 -10 and 7, then find a to power 2000 is equals to। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो तरीका वही होगा, ट्रेस निकालते हैं, है ना, सोल्यूशन की बात करें। अदरवाइज देखिए, अब ए दिया है, आप ए स्क्वायर निकालो, ए क्यूब निकालो, तो फिर काफी मुश्किल काम है, और 2000 कितना आप जो है मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका ट्रिक यही आप इस्तेमाल करेंगे तभी कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ट्रेस निकालेंगे। ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, यानी जो है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स -7 + 7 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए क्या होगा, 7 7 जा -49, और ये आपका आ जाएगा जो है 10 5 जा -50, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली डिटरमिनेंट्स ऑफ ए आपको मिल गया 1। अब जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है a स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a प्लस डिटरमिनेंट्स ऑफ a इनटू आइडेंटिटी, इस पे जो है इसकी हम वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, तो रखते हैं a स्क्वायर इक्वल्स टू कर लेते हैं, अभी तो 0 ही आ गया है ना, और प्लस डिटरमिनेंट्स ऑफ a इनटू आइडेंटिटी कितना है, आइडेंटिटी डिटरमिनेंट से 1 आया है, और ये आपका आइडेंटिटी इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, और यहाँ से आप a स्क्वायर निकाल लो, a स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, माइनस आइडेंटिटी, और आपको चाहिए क्या, 8 पावर 2000, यानी किससे मल्टीप्लाई करना है। यदि आप जो है पावर ले लें किसका, यानी a टू पावर 1000 से। ठीक है, तो 2 है, ये 1000 करेंगे तो आपका 2000 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी आप -1/1000 करेंगे और आइडेंटिटी की पावर भी करेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिटी की पावर करने पे वही आएगा, आपको पता है, आइडेंटिटी की पावर करने पे वही मिलेगा। आप करने को लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब ये इवन हो जाएगा, पावर तो भी प्लस हो जाएगा, यानी सिंपली आपको आइडेंटिटी मिलने वाला है, और यानी a टू पावर 2000 इक्वल्स टू व्हाट, आइडेंटिटी। अब जो आइडेंटिटी होगी 2x2 की होगी, यानी 1001, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इस जो मैट्रिक्स गिवन है इसका a टू पावर 2000 किसके इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी पे बेस्ड। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी पे बेस्ड। If
ए इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की 5 3 7 माइनस 5, देन फाइंड ए टू पावर 500। ठीक है, क्या निकालना है? ए टू पावर 500। वही तरीका से फिर हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालेंगे। क्या मिल जाएगा यहाँ से डिटरमिनेंट्स ऑफ ए? -25 और ये आपका आ जाएगा -21 और दिस विल बी बिकम 6 4 -46 है ना भाई। और ट्रेस निकाल लेते हैं। ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा? ट्रेस ऑफ ए जो हो जाएगा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो जाएगा। तो आपका यहाँ से बनेगा जो करेस्पेक्टिव इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा? a² माइनस ट्रेस ऑफ ए, शॉर्ट में TR लिखते हैं, प्लस डिटरमिनेंट्स ऑफ आई, डिटरमिनेंट्स ऑफ a इंटू आइडेंटिटी इक्वल्स टू 0। तो ट्रेस ऑफ ए 0 हो ही गया है ना, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए जो आपका आया है वो कितना है आपका? -46 है। ठीक है, कितना है? -46 है, यानी -46 आइडेंटिटी इक्वल्स टू 0। ठीक है, इधर कर दे रहे हैं। a² इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस यानी +46 आइडेंटिटी। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमें चाहिए क्या? ए टू पावर 500 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यानी 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा ए टू पावर 500। ठीक है, अब आइडेंटिटी की पावर कुछ भी करेंगे तो वही मिलेगा। ठीक है, 2 टू पावर 50 कर दें और यहाँ पे 46 टू पावर कितना? 2 टू पावर 50 यहाँ पे, और आइडेंटिटी करेंगे पावर कुछ भी तो आइडेंटिटी ही रहेगी। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा ए टू पावर 500 इक्वल्स टू 46 टू पावर 250 इंटू आइडेंटिटी। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो सिंपल है, बिल्कुल 1 सेकेंड में इसका जवाब आप दे सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो, और पूछा भी जाते हैं। ठीक है, अगला ट्रिक हम लोग इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट ट्रिक देखिए, एक क्वेश्चन और भी अक्सर पूछता है, कोई भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स निकालने के लिए आता है। हालांकि ये ट्रिक काफ़ी फेमस है, काफ़ी लोग जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए है। और कभी जो आता है एग्जाम में ज़्यादातर 2 क्रॉस 2 की ही मैट्रिक्स आ गई, वही पूछता है, खासकर TTT लेवल। तो अब इसका इनवर्स निकालना आ गया तो आप करते क्या हो, एक बार एडजॉइंट निकालो, फिर काफ़ी थोड़ा 2-3 मिनट टाइम लग जाता है। लेकिन हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, बिल्कुल 1 सेकेंड में आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, इनवर्स ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। आपका कोई 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है और उसका हमें क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। तो देखा जाए तो हकीकत यह है कि जो इनवर्स का फार्मूला होता है, क्या होता है? इनवर्स ऑफ ए इक्वल्स टू 1/, यही लिखे 1/ डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है फार्मूला। तो यानी आपको निकालना क्या? डिटरमिनेंट ए निकालिए, एडजॉइंट निकालिए। ठीक है, तब इस फार्मूले का आप यूज करके इनवर्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या तरीका है, आपको करना क्या इनवर्स निकालने के लिए? सिंपली 1/ डिटरमिनेंट से तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो डिटरमिनेंट से का मतलब क्या हुआ? AD इंटू ए माइनस BC हो गया। और जो एडजॉइंट ऑफ ए आएगा एक्चुअली वो क्या करेंगे? ए की जगह D रख देंगे। ठीक है, और D की जगह A रख देंगे, और जो B और C है उसको माइनस लगा के ऐसा लिखेंगे। बस यही आपका क्या हो गया? इस 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का इनवर्स हो गया। ठीक है, बिल्कुल 1 सेकेंड से ज़्यादा समय नहीं है, आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं, सीधे आप कोई भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स गिवन है उसका इनवर्स आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं इसी पे बेस्ड। क्वेश्चन आपका है फाइंड द इनवर्स ऑफ कोई भी मैट्रिक्स दे दिया यहाँ पे, मान लीजिए सपोज करिए 3 5 2 -4, ये कोई जो है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और इसका इनवर्स आपसे पूछा जा रहा है। तो फार्मूला आपके सामने है, क्या करोगे? A इनवर्स इक्वल्स टू 1/ दिस इंटू दिस, यानी -12 -10। ठीक है, चलिए डिटरमिनेंट ऑफ ये होता है नीचे, और एडजॉइंट कैसे लिखोगे? -4 को 3 के प्लेस पे रख दो, 3 को 4 के प्लेस पे, और ये जो टर्म्स है इसको लगा दो माइनस लिखिए, ऐसा लिखो। बस यही आपका क्या हो गया? इस 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का इनवर्स हो गया। ठीक है, सिंपल है, काफी इजी क्वेश्चन है। अब इसको थोड़ा सा और चाहो तो आप सॉल्व कर लो, अदरवाइज ये आपका क्या हो जाएगा? -22 हो जाएगा, और ये -4 -5 -2। अब चाहो तो आप
1/22, 22 को जो है अंदर भेज सकते हैं तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम एक नेक्स्ट ट्रिक लेते हैं। अगली ट्रिक है आपका, जैसे कोई आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसका हमें डिटरमिनेंट्स निकालना हो, ठीक है। डिटरमिनेंट्स ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अभी आपका अपर भी हो सकता है और लोअर भी हो सकता है, ठीक है। सपोज करो आपका मैट्रिक्स क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब है, यानी आपका जो मैट्रिक्स हो कुछ इस टाइप का हो, ये आपका क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी जो है जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसके ऊपर वाले सारे एलिमेंट नॉन जीरो होने चाहिए, उसके नीचे जो है जीरो होना चाहिए। इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है। मान लो आप इसको ए नाम दे रहे हो, ठीक है। तो जो डिटरमिनेंट आप ए हो जाएगा, सिंपली आपको कुछ करना नहीं, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है सीधे आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको 1 सेकंड में इसका जवाब मिलेगा। अदरवाइज आप या रो के लॉन्ग इसको स्पेंड करेंगे या कॉलम के लॉन्ग स्पेंड करेंगे, थोड़ा सा आपका 2 से 3 मिनट लग सकता है। और ऐसे क्या होगा, सीधे आप डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आए वही इस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट्स हो जाएगा, ठीक है। इसका जो जवाब हो जाएगा बस a इंटू डी इंटू एफ हो जाएगा, ठीक है। ADF क्या हो जाएगा, इसका डिटरमिनेंट्स ऑफ ए हो जाएगा। अब सपोज करो आपको कोई लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट्स कैसे निकालेंगे भाई। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का होने का मतलब क्या है, यानी आपका जो डिटरमिनेंट कुछ इस टाइप का हो, A D F B C E, ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। लोअर का मतलब क्या होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स उसके लोअर एलिमेंट्स जो है नॉन जीरो हो, उसके ऊपर जो है सारे जीरो हो। तो इस केस में भी क्या करते हैं लोग, डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी डिटरमिनेंट्स ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जाए A इंटू डी इंटू एफ हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इसको समझ में आ गया होगा किस तरीके से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का हम लोग डिटरमिनेंट्स निकालते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं इसी पे बेस्ड। क्वेश्चन है आपका, इफ A इक्वल्स टू आपका है 1, 22, 2 माइनस 33, 30 कुछ भी ले लो, 200, 0, 0, 0 और यहाँ पे आपका है 2। फाइंड डिटरमिनेंट्स आती है, क्या निकालना है, इस मैट्रिक्स का जो है डिटरमिनेंट्स निकालना है। कुछ नहीं करना है, आपको पता चल गया आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सिंपली डायगोनल एलिमेंट्स का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। यानी जो डिटरमिनेंट्स आपके आ जाएगा क्या हो जाएगा, 1 इंटू 22 इंटू 2 यानी 44 हो जाएगा। कितना कम समय में आप जो है इस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और यानी कुछ भी हो, चाहे अपर हो चाहे लोअर, उसका 1 सेकंड में आपने डिटरमिनेंट्स आपके फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ये बड़े काम के ट्रिक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और कुछ लेते हैं इस पे बेस्ड, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उसको हम करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई मैट्रिक्स A है, इफ A इक्वल्स टू गिवन है प्रॉब्लम में 0 QR फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में आपका है P A माइनस B एंड B माइनस C, थर्ड रो में है आपका 0, 0 एंड C माइनस B। ये फाइंड डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, ये क्वेश्चन है। अब इसका हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए हमें निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए हमें निकालना है। तो अब बात आती है कि यदि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता तो सीधे हम डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके निकाल, लेकिन है नहीं, ये जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है नहीं। अपर ट्रायंगुलर होने के लिए यहाँ इसको 0 होना पड़ता, तभी होगा। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, बना सकते हैं,
ठीक है, कैसे बना सकते हैं आप? प्रॉपर्टी आप जानते हो कि भाई इसको जो है हम लोग ये करते हैं कि इस वाले हमें 0 यहाँ चाहिए, तो R1 को हम R2 पे लाते हैं और R2 को हम लोग R1 पे लाते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, आप ये प्रॉपर्टी पढ़े हो डिटरमिनेंट्स में कि कोई भी यदि रो को कॉलम में करते हैं, ठीक है, सारा बदल देंगे तो फिर तो वही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, किसी एक रो या कॉलम को करते तो माइनस टाइम्स हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स हो जाएगा। अब आपका हो जाएगा यहाँ पे P ले रहे हैं और ये आपका यानी R2 R1 पे कर दे रहे हैं, A माइनस B कर दे रहे हैं, B माइनस C कर दे रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस R1 को R2 पे ला दे रहे हैं, तो 0 हो जाएगा, Q हो जाएगा, R हो जाएगा, 0 0, C माइनस B हो जाएगा। अब ये आपका जो मैट्रिक्स है क्या बन गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, क्या बन गया आपका, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको डिटरमिनेंट से लिखो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए डायगोनल एलिमेंट्स का। जैसे मल्टीप्लाई करोगे डायगोनल एलिमेंट्स का क्या हो जाएगा, -1 तो बाहर रहेगा ही, दिस इंटू दिस इंटू दिस हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका क्या मिल जाएगा यहाँ से, माइनस P इंटू क्यू इंटू सी माइनस बी, या इसको लिख दो पी क्यू बी माइनस सी, पी क्यू बी माइनस सी लिख दीजिए। बस यही आपका क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट यहाँ पे। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, 1 सेकंड में हो गया। अदरवाइज इसका आप लोग स्पेंड करते रो के लांग या कॉलम के लांग तो आपका टाइम वेस्ट होता। आपने इसको विदिन 1 सेकंड में जो है आप उसको इजिली निकाल लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, आपका है इफ -2a, डिटरमिनेंट्स में है -2a -2b -2c, और यहाँ पे है a प्लस बी, और क्या है a प्लस सी। सेकेंड रो में आपका है b प्लस a एंड b प्लस सी, और यहाँ पे क्या है c प्लस a c प्लस b। ठीक है, इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स a प्लस b b प्लस c c प्लस a, then find the value of alpha, then alpha is equals to, ऑप्शन A है 1, ऑप्शन B है 2, ऑप्शन C है 3, ऑप्शन D है 4। ये क्वेश्चन आपका जेईई में भी आया, पूछा गया क्वेश्चन डी एडवांस में। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करना क्या होता है, हम लोग कोई पर्टिकुलर वैल्यू देते हैं। अब वैल्यू आप बहुत बड़ी वैल्यू नहीं, 0 1 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, पता चला ऐसा ना कर दे कि हर जगह ये 3 इसमें नंबर दिख रहे हैं, वेरिएबल है ना, ABC तीनों पे जो है दे दीजिए 0 0, ऐसा मत करिए, नहीं तो हर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती जाएगी। कुछ पर्टिकुलर किसी को 0 दे, किसी को 1, किसी को 2, इस तरीके से आप जो है एडजस्ट करके आप दे सकते हैं। और ध्यान रखना, जो वैल्यू आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देंगे वही वैल्यू आप राइट साइड में देंगे। राइट साइड में कुछ है तो नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर वही वैल्यू सेम ऑप्शन में गिवन ABC तो उसमें भी रखेंगे, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C। तो जो वैल्यू पर्टिकुलर देने पे इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आई है, वही वैल्यू जब आप ऑप्शन में देंगे तो जब सेम वैल्यू आएगी वही आपका ऑप्शन करेक्ट होता है। अदरवाइज इसका जो तरीका है आप करेंगे तो 1 पेज 2 पेज लग जाएगा। ठीक है, इस मेथड से 1 सेकंड में, जेईई का क्वेश्चन है, देखिए आप 1 सेकंड में जवाब दोगे। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 2। ठीक है, लेट a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 2। पुट करते हैं यही काम, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा a 0 है तो 0 हो जाएगा, a प्लस b यानी जो है सिंपली 1 आ जाएगा, a प्लस c यानी 2 हो जाएगा, है ना भाई, 0 प्लस 2, b प्लस a का मतलब 1, -2b मीन्स -2, और यहाँ पे b प्लस c मीन्स 3, c प्लस a मीन्स जो है आपका आ जाएगा 2, और c प्लस b का मतलब हुआ आपका 3, एंड -2c का मतलब हुआ -4। ये तो आपका लेफ्ट साइड का है। अब हमें देखो राइट साइड में देखना है। ठीक है, राइट साइड में देखिए आपका क्या हो गया है, अल्फा तो रहेगा ही कांस्टेंट, और अल्फा की वैल्यू भी निकालना। a प्लस b करने का मतलब हो गया 1, 0 प्लस 1 1, b प्लस c का मतलब हो गया 3, और c प्लस a का मतलब हो गया 2। ठीक है, अब इस डिटरमिनेंट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
ठीक है, इस डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करने पे जो आएगा ये वही अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू निकालना आसान है। रो के लॉन्ग इसको स्पेंड करेंगे तो ये तो 0 ही कर देगा। ठीक है, 0 इंटू क्या हो जाएगा -8 और माइनस ये प्लस हो जाएगा -9 -1, तो आपका आएगा जो है -4 एंड -6 और +2 करेंगे तो आपका आएगा 3 + 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये अल्फा टाइम्स 3 2 जा 6 अल्फा इधर कर दे रहे हैं। अब इसको ये तो पूरा 0 कर देगा तो ये 6 - 4 -10 यानी +10 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4 3 7 +14 10 + 14 यानी = 6 अल्फा। ये आपका आ जाएगा 24 = 6 अल्फा, अल्फा = 4। ऑप्शन नंबर डी। देखा कितना आसानी से हो जाए, ये आपका जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, कितना सिंपल, एक बिल्कुल समझाने में टाइम लगा नहीं तो 20 सेकंड में आपका क्वेश्चन इजीली हो गया। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है आप विदिन 1 सेकंड में जो है आसानी से अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी पे बेस्ड, इसी तरीके का है। और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स ऐसे टॉपिक है हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने और बहुत इजी है। यदि आप इसका प्रोसेस समझ लेंगे तो, अदरवाइज करेंगे तो काफ़ी टाइम जो है इसको सॉल्व करने में आपका लगेगा। तो द वैल्यू ऑफ डेल्टा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा इक्वल्स टू, डिटरमिनेंट्स में है आपका a + b + c, a + b + c माइनस c माइनस बी। सेकेंड रो में है आपका -c, a + b + c और यहाँ पे है आपका -a। ठीक है, -a और यहाँ पे है -b और ये आपका है माइनस सिमेट्रिकल है बिल्कुल -a, दिस जो a + b + c है ना भाई, एंड इज इक्वल्स टू, ऑप्शन ए इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है आपका a + b + c का होल स्क्वायर, ऑप्शन बी है आपका यहाँ पे 0 एंड ऑप्शन सी है आपका 2 टाइम्स a + b + c + a, ऑप्शन डी है नन ऑफ। तो वही काम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, वही काम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। क्या करेंगे, पर्टिकुलर वैल्यू देंगे, जिस तरीके से पहले वाले क्वेश्चन में दिया। अब यहाँ पे हम कोई वैल्यू दे दें, सपोज करो मान लीजिए हम दे दे रहे हैं क्या, a b c तीनों की वैल्यू 1 दे दे रहे हैं। ठीक है, तीनों की वैल्यू क्या दे दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं। 1 देने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, फिर यही काम ऑप्शन में भी करेंगे, जहाँ a b c है वहाँ पे हम लोग 1 रखेंगे, जो वैल्यू दोनों की सेम है वही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे आ जाएगा a + b + c यानी जो है आपका आ जाएगा 3, -c का मतलब -1, -b का मतलब -1, -c -1, a + b यानी 3 -1 और यहाँ पे अगेन -1, दिस योर 3। ठीक है, अब इसको जो हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है। सॉल्व करने से आपको मिल जाएगा यहाँ से 3 9 -1 और +1, जिस तरीके से आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते हो -3 एंड -1 जब इसकी करस्पॉन्डिंग लेंगे तो ये सब हट जाएगा। ठीक है, बचेगा आपके क्या 1 + 3, चेक कर लो भाई, यहाँ से आ जाएगा आपका 8 24 और आपका -4 और ये दिस जो -4, अब ये आपका आ जाएगा जो है 20 एंड 16 आ जाएगा। यहाँ से डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 आ जाएगी। अब यही काम हम जो है यहाँ पे भी रखें ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन में रखिए, यहाँ पे रखेंगे जो है ए बी सी क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 1 रखने पे क्या मिलेगा, 1 + 1 + 1 टू पावर स्क्वायर 3 3 9 मिल जाएगा।
और ये आ क्या रहा 16, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, 0 तो होना नहीं है। इस पे रखिए 2 टाइम्स 1 + 1 1 + 1 1 + 1, यही तो है ना BC की वैल्यू। सॉल्व करो, ये आपका 2 × 2 × 2 × 2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। अब देखिए दोनों वैल्यू सेम हो गई, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इस तरीके से जो हम लोग डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अभी ढेर सारे क्वेश्चन आपको और मिलेंगे डिटरमिनेंट्स मैट्रिक्स पे बेस्ड अगली वाली क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।